हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्न मैथ्स एंड साइंस पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं जीके झा एक बार फिर से आप लोगों के लिए ज्योमेट्री का सीरीज लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले क्लास में ज्योमेट्री के एंगल को पढ़ रहे थे, आज आगे हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं। जो भी लोग नए हमारे चैनल पर जुड़े हैं वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर ज्योमेट्री का वीडियो शुरू से देख सकते हैं। चलिए बगैर समय गवाए हुए हम शुरू करते हैं। और हम लोग एंगल पढ़ रहे थे, एंगल को ही आज आगे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है। इसको एक लाइन प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ कुछ एंगल्स बनते हैं, हम उस एंगल को देखेंगे। मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा बना 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये बना 5, उसी प्रकार से ये 6, ये 7 और ये 8। दोस्तों, हम मान लिए हैं कि दो पैरेलल लाइन को एक लाइन प्रतिच्छेद करती है, तो हमारा 8 एंगल बनता है। इसका नामकरण हम 1 2 3 4 5 6 7 8 के फॉर्म में किया है। आप चाहें तो एक यहाँ से भी मान सकते हैं, यहाँ से भी मान सकते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र कहीं से भी एक यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, कहीं से भी आप शुरू करके पूरा एंगल को मान सकते हैं। तो चलिए इसमें समझने वाली बात क्या है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले कि ये जो हमारा लाइन है ए बी, इसके बाहर दो एंगल बन रहा है, एंगल 1 और एंगल 4। ठीक उसी प्रकार जो हमारा लाइन सी डी है, इसके भी बाहर दो एंगल बन रहा है, एंगल 7 और एंगल 6। तो ये लाइन के बाहर जो भी एंगल है उसको हम बाह्य कोण कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइन के बाहर है। और जो लाइन के अंदर है, यानी एंगल 2 3 5 8, इसको हम लोग अंतः कोण कहेंगे। तो हम इसको लिख देते हैं, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 7, इस सबको हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल या बाह्य कोण। और एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 8, इसको हम लोग इंटीरियर एंगल बोलते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो लाइन के बाहर जो एंगल है ये बाह्य एंगल है, और जो लाइन के अंदर है वो अंतः कोण है। इसको हम याद रख सकते हैं, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर। ये चीज़ तो आप लोग समझ गए हैं इस फिगर में। अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो हमारा लाइन है, जो ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके एक तरफ एंगल और इसके दो तरफ एंगल, दूसरे तरफ, यानी एंगल 4, एंगल 3, एंगल 8 और एंगल 7, ये एक तरफ का एंगल है। और दूसरे तरफ का एंगल है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5 और एंगल 6। तो इसमें क्या है कि जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन प्रतिच्छेद करता है तो उसके एक तरफ जो एंगल होता है वो संगत होता है, और दूसरे साइड भी एंगल संगत ही होता है। अर्थात संगत कोण जो होता है वो आपस में बराबर होता है। देखिए, जैसे एंगल 4 बराबर एंगल 8, उसी प्रकार से एंगल 3 बराबर एंगल 7। ये संगत कोण है जो कि आपस में बराबर होते हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरी तरफ हम देखते हैं तो एंगल 1 बराबर एंगल 5 और एंगल 2 बराबर एंगल 6, ये भी संगत कोण से बराबर होते हैं। संगत कोण मतलब एक जैसा कोण। ठीक है दोस्तों, एंगल 4 बराबर एंगल 8, एंगल 3 बराबर एंगल 7, उसी प्रकार से एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 2 बराबर एंगल 6 होगा। इसको हम लोग इंग्लिश में कोरेस्पोंडेंस एंगल बोलते हैं, कोरेस्पोंडेंस एंगल या संगत कोण। अब इसमें एक चीज़ जानना रहता है कि एकांतर कोण क्या होता है। एकांतर कोण कहने का मतलब ये है कि एक कोण लाइन के इस तरफ वाला और एक कोण लाइन के इस तरफ वाला वो एकांतर कोण होगा, और वो भी आपस में बराबर होगा। जैसे एंगल 2 बराबर एंगल 8, ये एकांतर कोण हुआ, एकांतर कोण। इसको हम अल्टरनेट एंगल बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल। उसी प्रकार से देखिए, एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 5 के बराबर, ये भी एकांतर कोण। एंगल 3 बराबर एंगल 5, ये भी सेम एकांतर कोण ही होगा।
इसी में एंगल 4 बराबर एंगल 6, ये भी एकांतर कोण होगा। इसको हम लोग बाह्य एकांतर कोण बोलते हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। और एंगल 7 बराबर एंगल 1, ये भी एकांतर कोण से ही बराबर होगा। अब इसमें हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो एंगल 2 है और ये जो एंगल 5 है, एंगल 2 और एंगल 5, ये दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। एंगल 2 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं सह आंतरिक कोण। क्या बोलते हैं? सह आंतरिक कोण। दोस्तों, सह आंतरिक कोण का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। हम आप लोगों को बताएंगे कि ये कोण जो आपस में बराबर हो रहा है, संगत कोण या एकांतर कोण, और यह सह आंतरिक कोण का योगफल 180 डिग्री हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। पहले तो हम देख लेते हैं कि इसमें रिलेशन क्या है, ये बन रहा है कौन कौन एंगल, इसके बारे में पहले देख लेते हैं, फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि ये क्यों बन रहा है और ये होता क्यों है। तो ये सह आंतरिक है, एंगल 2 एंगल 5, और दोनों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। उसी प्रकार से एंगल 3 प्लस एंगल 8, ये भी 180 डिग्री। सह आंतरिक कोण, सेम चीज, सह आंतरिक कोण, को इंटीरियर एंगल। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, इसको सीखिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम इसके आधार पर बेस्ड होते हैं क्वेश्चन। तो आप लोग इसको सही से देखिए, सही से समझिए और हमेशा के लिए अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक उसी प्रकार से इसको को इंटीरियर एंगल बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल। और एक चीज़ और हम देखते हैं कि अभी तो हम देख रहे थे कि सह आंतरिक कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, अर्थात एंगल 2 और एंगल 5 का योगफल 180 डिग्री होगा। तो एक और एंगल हमारे पास है, एंगल 1 और एंगल 6, इसको हम को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, अर्थात को एक्सटीरियर एंगल का भी योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। दोस्तों, एंगल 1 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री, ये सहबाह्य कोण कहलाता है। इसको को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। एंगल 4 प्लस एंगल 7 बराबर 180 डिग्री, ये भी सेम है, को एक्सटीरियर एंगल। दोस्तों, इसमें इतना ही चीज़ आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात है कि संगत कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है, आंतरिक कोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है। ये 4 चीज़ इसमें आप लोग अगर ध्यान रखिएगा तो मुझे विश्वास है कि आप कोई भी क्वेश्चन अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से उसको टैकल कर लीजिएगा। अब सवाल उठता है कि ये आखिरकार होता कैसे है। दोस्तों, हम देखते हैं कि ये होता कैसे है। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा लाइन है, कुछ नहीं, इसको आराम से देखिएगा, आराम से समझ जाइएगा। ये हमारा लाइन है और ये भी एक लाइन है। दोस्तों, यहाँ कुछ एंगल बन रहा है जिसको हम एंगल 1 बोल रहे हैं। अब मान लेते हैं कि ये एंगल 60 डिग्री का है, मान लेते हैं कि एंगल 60 डिग्री का है। तो एक चीज़ हम आप लोगों को बताए होंगे कि ये भी एक लाइन पर और एक लाइन दूसरा आके काटता है तो एक रेखिक युग्म बनता है, लीनियर पेयर। दोस्तों, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, पिछला वीडियो में हमने बताया है लीनियर पेयर क्या होता है। तो लीनियर पेयर के हिसाब से एक ही लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर ये हमारा 60 डिग्री है तो एंगल 4 क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होगा। तो 180 डिग्री में अगर हम इसको 60 मान लिए हैं तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, ये एंगल 60 डिग्री है, तो एंगल 3 क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। आपको हम बताए होंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। और जब ये 60 होगा तो आप लीनियर पेयर ले लीजिए या फिर शीर्षाभिमुख कह दीजिए, एंगल 2 क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। दोस्तों, हम एंगल 3 बराबर एंगल 5 बताए हैं। तो जब ये 60 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। एकांतर कोण से एंगल 3 बराबर एंगल 5, और जब ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, और ये 120 डिग्री है तो सेम एकांतर कोण से ये भी क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। और जब ये 120 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। और जब ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री। अब देखिए, हम बोले थे कि दो बाह्य कोण, सह बाह्य कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री आ गया। सह अंतः कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री आ रहा है, एंगल 2 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री।
एंगल 1 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। सेम उसी प्रकार इसमें है, एंगल 3 प्लस एंगल 8 बराबर 180 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 7 बराबर 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा कोण का जो टॉपिक है वो समाप्त हो रहा है। इससे ज़्यादा कोण में कुछ पढ़ने लायक है नहीं, इसके आगे हम लोग ट्रायंगल देखेंगे। तो फिलहाल हम वैसे सवालों को डिस्कस करते हैं जो पिछले एग्ज़ाम में, आरआरबी में या फिर बैंकिंग के एग्ज़ाम में या फिर एसएससी के एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछा गया है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर लीनियर पेयर के आधार पर जो भी क्वेश्चन बना है परीक्षा में, जो पूछा गया है, वैसे क्वेश्चन को आप लोगों के साथ हम डिस्कशन करेंगे। और जो बेहतरीन क्वेश्चन है उसको हम आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। आप लोग प्लीज़ उसको देखिए और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पूरक कोण, संपूरक कोण, रैखिक युग्म, शीर्षाभिमुख कोण, ये सारी चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं और उसी के आधार पर विभिन्न एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आया है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग देखिए और बड़े आराम से समझिए, कुछ नहीं है। एक बार अगर आप लोग समझ जाइएगा, एक बार अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो हमें विश्वास है कि आपको एक भी क्वेश्चन पूरक कोण, संपूरक कोण, रैखिक युग्म, शीर्षाभिमुख कोण, इस आधार पर एक भी क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में पूछा जाएगा तो नहीं आप लोगों से छूटेगा। देखिए सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन देख रहा हूँ। यदि दो पूरक कोण क्रमशः 3x - 20 एवं x - 10 हो तो x का मान क्या होगा? तो दोस्तों हम बताए होंगे कि पूरक कोण का योगफल हमेशा 90 डिग्री होता है। पूरक कोण का योगफल क्या होता है? हमेशा 90 डिग्री होता है। यहाँ पर दो कोण दिया हुआ है, 3x - 20 और x - 10। अब बोल रहा है कि दोनों पूरक है तो x का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं कि पूरक कोण का योगफल 90 डिग्री होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 3x - 20 प्लस x - 10 बराबर 90, क्योंकि ये दोनों पूरक कोण है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 3x - 20 प्लस x - 10 बराबर क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो 3x प्लस x 4x होगा। अब -20 अब -10 क्या होगा? -30 होगा बराबर 90। तो हम कह सकते हैं कि 4x बराबर 90 प्लस 30 बराबर 120। और जब 4x बराबर 120 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से हम इसको कट कर सकते हैं, 4 तिया 12 और 0 को 0, यानी x बराबर क्या आ गया हम लोगों को? 30। यही इसका आंसर हो गया। x का मान पूछ रहा था, x का मान हम लोगों को 30 मिल गया। कितना आसान था, बहुत ही आसान था। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि दो पूरक कोण का अनुपात 1:2 हो तो बड़े कोण का मान बतावे। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी हम देख रहे थे कि पूरक कोण का योगफल 90 डिग्री होता है। अब उसी पूरक कोण को ये अनुपात के टर्म में दे दिया है, अर्थात ये दोनों अनुपात का योगफल 90 होगा। देखिए अनुपात 1 प्लस अनुपात 2 बराबर 90, तो अनुपात 3 बराबर क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और जब अनुपात 3 बराबर 90 है तो अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा? 30 होगा। क्या? अनुपात 3 बराबर 90, अनुपात 1 बराबर 30। तो पूछ रहा है बड़े कोण का मान बतावे। दोस्तों अनुपात 1 अनुपात 2 में बड़ा कौन है? अनुपात 2 है। तो अनुपात 1 बराबर जब 30 है तो अनुपात 2, यही तो पूछ रहा है हमसे, क्या हो जाएगा? 60। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है दो संपूरक कोण क्रमशः x एवं y है, यदि x - y बराबर 80 डिग्री हो तो x एवं y का मान क्या होगा? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो पिछले हम दो क्वेश्चन देखे ये पूरक कोण के बारे में पूछ रहा था, अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये संपूरक कोण के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों पूरक कोण के योगफल हमेशा 90 डिग्री होता है, लेकिन संपूरक कोण के योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है, क्योंकि संपूरक कोण के बारे में बोल रहा है। अब फिर दिया हुआ है x - y बराबर 80, तो x - y बराबर क्या दिया हुआ है? 80। तो पूछ रहा है x और y का मान क्या होगा? तो आप लोग बनाए होंगे ऐसा समीकरण को, सोल्व किए होंगे, ये समीकरण 1 2 सोल्व किए होंगे। दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 2x बराबर ये 0 और 8 8 16, ये 260। तो जब 2x बराबर 260 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 130 होगा। दोस्तों आप ये सब समझने वाली चीज़ है, ये सब को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आपको काट कर नहीं दिखा रहे हैं कि कैसे 130 हुआ, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक तो आना चाहिए आप लोगों को। तो जब 2x बराबर 260 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 130 हो जाएगा। तो x का तो मान निकल गया, अब हमको y का मान भी निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में y का मान भी पूछ रहा है। तो अब y का मान निकालने के लिए कोई दोनों समीकरण में से किसी एक में x का मान पुट कर देंगे, अर्थात जब x प्लस वाई बराबर 180 है और x बराबर हमको 130 मिल रहा है प्लस y, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 50। यही होगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है तीन कोण ए बी और सी 3a बराबर 9b बराबर 7c के रूप में है। यदि कोण ए और कोण सी पूरक कोण है। दोस्तों इसको देखना है, सवाल पढ़ने में क्या पूछा जाता है उस चीज़ को देखना है। बोल रहा है यहाँ तीन कोण का संबंध दिखा रहा है, लेकिन हमसे बोल रहा है कि कोण ए और सी पूरक है, अर्थात बी के बारे में इन्होंने चर्चा नहीं किया है। तो तीन कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो संबंध दिए हुए है कि 3a, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग देखिए, बराबर 9b बराबर 7c, ये आपस में सब बराबर है और ए और सी पूरक है। इधर हम लिख दें एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर पूरक है तो 90 होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर 3a बराबर 9b है, हम दो दो करके लेते हैं, 3a बराबर 9b है, तो ए और बी का अगर हम रेशियो निकालेंगे अर्थात a बटे b करेंगे, हम 3a में कुछ नहीं किया है, इस b को क्या किया है, इधर ले आए हैं, बराबर के इधर ले आए हैं 3a की तरफ, चूंकि इधर ही मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो इधर आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो a बटे b बराबर हम लिख सकते हैं 9/3, कोई दिक्कत। अब फिर दिया हुआ है 9b बराबर 7c, तो हम कह सकते हैं b बटा c बराबर 7/9। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ से हमको a अनुपात b बराबर 9/3 और यहाँ से हमको b अनुपात c बराबर 7/9 निकल गया। अब हम निकाल लेते हैं a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c निकाल लेते हैं। चूंकि a अनुपात b दिया हुआ है 9/3, b अनुपात c दिया हुआ है 7/9, निकालते हैं। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से अगर बनाइएगा तो टाइम नहीं मिल पाएगा, ये हम लोग आप लोगों को समझाने के लिए हम इस तरह से बता रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन चीज़ों को इतना डिटेल में बनाने का कोई ये नहीं रहता है, नहीं तो पता चला दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए आप लोग जब भी इसका प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसको ये इतने चीज़ों को लिखने का जरूरत नहीं है, जितना आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं उतना बेहतर रहेगा, उतना जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आपका पावर बढ़ेगा और उतना आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। ये तो बस हम आप लोगों को समझाने के उद्देश्य से बता रहे हैं। देखिए a अनुपात b अनुपात c क्या हो जाएगा, जब हम अनुपात इस तरह से निकालते हैं तो जो दोनों में कॉमन आता है अर्थात b दोनों में कॉमन है, दोनों में मिल रहा है, उसको हम बराबर कर लेते हैं। दोस्तों कैसे करते हैं, देखिए अगर हम b को यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों, 7 या 21 और इधर भी 7 या 21, तो निकालिए 9 7 63 अनुपात 21 अनुपात 9 या 27, यही हमारा अनुपात b अनुपात c आ गया। अब बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि a और c पूरक है, अर्थात ये और ये दोनों अनुपात का योगफल 90 है। तो जोड़िए अनुपात 63 प्लस अनुपात 27, b का चर्चा नहीं किया है दोस्तों, 90, ये क्या हो जाएगा अनुपात 90 बराबर 90, इसीलिए एक बराबर क्या हो जाएगा 1। तो पूछ रहा है तो तीनों कोणों का योग ज्ञात कीजिए, तो तीनों कोणों का योग ज्ञात कर लेते हैं। तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा 63 प्लस 21 प्लस 27, यही होगा। तो क्या हो जाएगा 7 1 8 3 11 2 2 4 6 4 10 1 11, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि 3x प्लस 4 और 2x माइनस 9 दो संपूरक कोण है तब x का मान ज्ञात कीजिए। वही सवाल है दोस्तों, यहाँ संपूरक है, संपूरक का योगफल 180 डिग्री होता है। आइए हम सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 4 प्लस 2x माइनस 9 बराबर 180, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 2x 5x प्लस 4 माइनस 9 माइनस 5 बराबर 180, 5x बराबर 185। 5 जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, आप लोग समझ रहे होंगे, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ कट कर दीजिए, 5 तिया 15 5 7 35, x बराबर 37। दोस्तों आप लोग लास्ट तक देखिए, हम थोड़ा और इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो कि पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में, ग्रुप डी 2018 में, उस सबको भी देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि दो पूरक कोणों के बीच का अंतर 40 डिग्री है तो कौन है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बोल रहा है कि यदि दो पूरक कोणों के बीच का अंतर 40 डिग्री है तो कौन है। अब आप लोग दिमाग लगाने लगेगा कि दो पूरक कौन कौन होगा जो कि घटाने पर 40 डिग्री आएगा, तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा दोस्तों। तो हम इसको क्या करते हैं कि अगर हमारे पास एक कोण x मान लें तो दूसरा क्या हो जाएगा, दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री होता है, पूरे कोण में दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री होता है। तो एक कोण अगर मेरा x है तो दूसरा 90 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि दो कोण का योगफल 90 डिग्री है और तब वो पूरा कोण कहलाएगा। अब उसमें एक कोण अगर हमारे पास 20 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो 90 माइनस 20 70। ठीक उसी प्रकार से है, अगर एक मेरा x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस x। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि दो पूरक कोणों के बीच का अंतर 40 है,
यानी इस दोनों के बीच का अंतर 40 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 90, और ये माइनस है और यहाँ माइनस है, बाहर जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस x बराबर 40। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 90 जाएगा, 90 40 में जुटेगा तो 130 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 65। तो कोण है, तो एक कोण क्या हो गया 65 हो गया, और दूसरा कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस 65 अर्थात 25। अब एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, दोनों को घटाइएगा तो 40 आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा है एक कोण का समपूरक इसके पूरक के 3 गुने से 15 डिग्री अधिक है, कोण का माप है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, हमारे ख्याल से इससे ज़्यादा हाई क्वेश्चन पूरक समपूरक कोण से नहीं पूछ सकता है। ये आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए एक कोण का समपूरक इसके पूरक के 3 गुने से 15 अधिक है, कोण का माप है। क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इसको समझते हैं क्या कह रहा है। एक कोण का समपूरक, सबसे पहले हम समपूरक लेंगे उसके बाद पूरक लेंगे। तो अगर हमको कोण पता नहीं है, इसमें कहीं कोण दिया हुआ है, सीधे लिखा हुआ है एक कोण का समपूरक इसके पूरक के 3 गुने से 15 अधिक है, कोण का माप है। दोस्तों इसमें कोण के बारे में ही पूछ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि कोण x है। ठीक है, तो एक कोण का समपूरक, अब अगर कोण x है तो इसका समपूरक क्या होगा, एक कोण x है तो उसका समपूरक 180 माइनस x होगा। इस चीज़ को समझिएगा दोस्तों, एक कोण अगर हमारे पास x है तो उसका संपूरक 180 माइनस x होगा, और यही कोण अगर x है और उसका पूरक पूछे तो वो 90 माइनस x होगा। इस चीज़ को समझिएगा बारीकी से कि अगर कोण x है तो उसका संपूरक 180 माइनस x होगा, और पूरक अगर पूछेगा तो 90 माइनस x होगा। तो बोल क्या रहा है, एक कोण का संपूरक इसके पूरक के 3 गुने, अर्थात इसका संपूरक ये है और इसका पूरक क्या हो जाएगा 90 माइनस x। ठीक, एक कोण का संपूरक, संपूरक तो ये है, इसके पूरक के 3 गुने। अब ये पूरक है, पूरक के 3 गुने, पूरक के 3 गुने। दोस्तों जैसा क्वेश्चन कह रहा है ठीक उसी प्रकार से अपने करना है। इसके पूरक के 3 गुने से 15 अधिक है, यानी इसके 3 गुने तो कर दिए, अब इससे भी 15 अधिक है। कौन अधिक है, ये संपूरक अधिक है। एक कोण का संपूरक इसके पूरक के 3 गुने से 15 अधिक है, अर्थात ये संपूरक जो है इसी के पूरक से के 3 गुने से 15 अधिक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आइए आप सोल्व कर लेते हैं इसको। 180 माइनस x बराबर 270 माइनस 3x प्लस 15। दोस्तों ये इसको इधर भेज दीजिए या इसको इधर भेज दीजिए, माइनस x इधर माइनस में है तो प्लस 3x बराबर 270 प्लस 15 माइनस 180। यहाँ 2x बराबर क्या हो जाएगा, 270 में 180 जाएगा 90 और 15 जुट जाएगा 105। तो जब 2x बराबर 105 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 52.5। यही इसका आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, VVI, इससे ज़्यादा बेहतरीन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूरक संपूरक से नहीं पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कोण पूरक के 5वें भाग से 60 डिग्री अधिक है, छोटे कोण बतावें। दोस्तों एक कोण पूरक के 5वें भाग से, अब एक कोण, कौन कोण, x कोण, एक कोण पूरक, तो पूरक क्या हो जाएगा 90 माइनस x। जैसे ही बोलेगा कि एक कोण अपने पूरक तो दूसरा 90 माइनस x ले लीजिएगा, असमपूरक तो तुरंत 180 माइनस x ले लीजिएगा। तो एक कोण पूरक के 5वें भाग, अब ये पूरक तो यही है ना, ये हमारा कोण है तो इसका पूरक क्या हुआ 90 माइनस x। पूरक के 5वां भाग, अब इसका 5वां भाग अर्थात इसका क्या कर रहा है 5वां भाग, यही ना हुआ, से 60 डिग्री अधिक है। अब इससे भी 60 अधिक है, अर्थात इससे भी 60 क्या है ये अधिक है। अब ये कौन है, ये कोण है, ये जो कोण हम लिए थे ना यही है इसके 5वें भाग से 60 अधिक, अर्थात ये बराबर हो जाएगा। तो x जब इधर आएगा तो माइनस 90 माइनस x बटे 5 बराबर 60। दोस्तों इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा 5x माइनस 90, और ये बाहर आएगा तो प्लस x हो जाएगा और बटे 5 बराबर 60। इसको देखते हैं, 6x माइनस 90 बराबर 300, 60 इधर आएगा 5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 300 हो जाएगा, 6x बराबर 390 उधर जाएगा 390 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 390 बटा 6, काट दीजिए 6 छक 36, तो ये क्या हो जाएगा 6 छक 36 और 37 38 39 3 और 0 6 5 30। छोटे कोण हमसे पूछ रहा है दोस्तों, तो ये हमारा 65 आया, x बराबर क्या आया 65। अब देखिए ये छोटा है कि बड़ा है, अब दोनों का योगफल 90 होता है, एक 65 है तो ये तो स्वाभाविक ही बड़ा होगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा, छोटा कोण क्या हो जाएगा हमारा, छोटा कोण 25 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, ये दोनों का योगफल 90 होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो किरण AB एवं CD
एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल AOC बराबर 120 डिग्री हो तो एंगल BOD का मान बतावें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम इसलिए इस क्वेश्चन को इनपुट किए हैं आप लोगों के सामने कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सीधे आगे बढ़ जाते हैं स्किप करके। नहीं दोस्तों, एक बार जरूर उसको देखना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है और बेहद आसान रहता है, बाद में हम लोग पछताते हैं। तो आप लोग पहले क्वेश्चन को देखिए, उसको अटेम्प्ट लीजिए एक बार, 10 सेकंड 15 सेकंड उसको देखिए। दो किरणें AB एवं CD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती है। हम देखते हैं, एक AB है, ये एक ये AB है और एक ये CD है, CD है। अब ये O पर प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात ये हमारा क्या है, O है। बोल रहा है यदि एंगल AOC बराबर 120 डिग्री है। कहाँ एंगल AOC, ये है ना एंगल AOC 120 डिग्री, ये है 120 डिग्री। तो बोल रहा है कि एंगल BOD का मान बतावें। एंगल BOD देखिए कितना आसान है, शीर्षाभिमुख कोण से ये क्या हो जाएगा, 120 डिग्री आंसर। अगर हम शीर्षाभिमुख नहीं भी लेते हैं तो ये लीनियर पेयर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 180 पूरा बनता है, जब ये 60 होगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर लीनियर पेयर बनेगा तो 120 हो जाएगा। क्वेश्चन को स्किप कर देते थे, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। बहुत बार विद्यार्थी को हम देखते हैं कि क्वेश्चन को स्किप करके निकल जाता है, ज्योमेट्री का खास करके क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में AB पैरेलल CD, तो x का मान क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि AB पैरेलल CD अर्थात AB CD के समानांतर है, तो x का मान क्या होगा। दोस्तों जब हम देखते हैं कि AB ये है और ये CD है, हमारे दोनों आपस में क्या है, समानांतर है, ठीक है। तो BD क्या हो जाएगा, BD ट्रांसवर्सल हो जाएगा। अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ा दें, इसको भी आगे बढ़ा दें, तो क्या BD से ट्रांसवर्सल हो जाएगा, प्रतिच्छेद कर रहा है AB और CD दोनों को। तो बोल रहा है x का मान क्या होगा। तो ये जो एंगल बन रहा है पूरा और ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों का योगफल हम बताए थे ना 180 डिग्री होता है। अभी तुरंत बताए हैं कि दोनों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजरती है तो को इंटीरियर एंगल का योगफल 180 डिग्री होता है। यहाँ पर को इंटीरियर एंगल बन रहा है तो दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अर्थात एंगल ABD प्लस एंगल CDB दोनों का योगफल 180 डिग्री। हम लिख देते हैं आपको याद रखने के लिए, सआंतरिक कोण। तो क्या हो जाएगा, x जोड़ 2x जोड़ x जोड़ 5x बराबर 180। 2 1 3 1 4 5 9 9x बराबर 180। x बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आकृति में AOB एक सीधी रेखा है तो थीटा का मान क्या होगा। कहाँ भाई AOB एक सीधी रेखा है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ O डाल दीजिए। AOB एक सीधी रेखा है तो थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों एक सीधी रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। रैखिक युग में आपको बताया गया है कि एक सीधी रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है, अर्थात ये जितने भी एंगल हैं सबका योगफल 180 डिग्री होगा। हम कह सकते हैं एंगल AOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 15 प्लस 70 प्लस थीटा माइनस 5 बराबर 180। अब जोड़िए, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। अब 15 में से 5 गया तो कितना हुआ 10, और 70 में जुड़ गया तो 80, 80 इधर चला गया 80 हो जाएगा ना, बराबर 180। तो क्या हो जाएगा 2 थीटा बराबर 180 माइनस 80 बराबर 100। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 50। क्वेश्चन, दिए गए चित्र में AB पैरेलल CD तथा CD पैरेलल EF, EA लंब AB यदि एंगल BEF बराबर 55 डिग्री हो तो x, y और z का मान होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, SSC में पूछा गया सवाल है ये। दिए गए चित्र में AB पैरेलल CD, AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के, अर्थात ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। और ये जो लाइन इस पर गुजर रहा है जो आप देख रहे हैं BE, ये इसको ट्रांसवर्स कर रहा है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। बोल रहा है कि EA लंब AB अर्थात EA जो है वो लंब है AB पर। दोस्तों AB CD EF ये तीनों पैरेलल लाइन है, चूंकि EA लंब है AB पर तो EC जो हमारा है EA के बीच में ये भी लंब होगा CD पर। क्यों, क्योंकि ये सब पैरेलल लाइन है। एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ये वाला जो है ये लाइन जो हमारा ECA ये तीनों पर क्या है, ये दोनों पर क्या है, पैरेलल है। इस प्रकार से ये दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर है। आइए अब देखते हैं आगे क्या कहता है। यदि एंगल BEF बराबर 55 डिग्री हो, कहाँ एंगल BEF दोस्तों, एंगल BEF अर्थात ये एंगल हमारा 55 डिग्री दिया हुआ है। तो x, y और z का मान क्या होगा। दोस्तों ये हमारा 55 डिग्री है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, चूंकि ये 55 डिग्री है तो ये हमारा जो एंगल बनेगा, ये जो हमारा एंगल बनेगा एकांतर कोण अभी जस्ट बताए हैं, ये क्या बनेगा 55 डिग्री। और ये शीर्षाभिमुख कोण से 55 डिग्री दिया हुआ है, शीर्षाभिमुख कोण से 55 डिग्री दिया हुआ है। अब दोस्तों
अगर ये 55 डिग्री है तो ये हमारा एंगल क्या बनेगा? ये आपको कुछ दिख रहा है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल है। अर्थात यहाँ यहाँ ये दोनों जो एंगल है, दोनों मिलके को इंटीरियर एंगल का निर्माण कर रहा है। तो को इंटीरियर एंगल का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। अब इसमें एक एंगल 55 डिग्री का है तो दूसरा एंगल 180 माइनस 55 हो जाएगा 125 डिग्री। तो एक्स का मान क्या निकल गया? 125 डिग्री। कुछ नहीं दोस्तों, केवल समझना है, इंटीरियर एंगल को समझना है, को इंटीरियर एंगल को समझना है, अल्टरनेट एंगल को समझना है। बस जितने भी फिगर वाले क्वेश्चन रहते हैं रेखागणित के, उसमें केवल कुछ नहीं रहता है, केवल समझना रहता है कि कहाँ कौन एंगल बन रहा है। ये हमारा क्या हो गया? 125 डिग्री हो गया। अच्छा, अब हमको वाई पूछ रहा है। हमको क्या पूछ रहा है? वाई पूछ रहा है। वाई आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। आपको ये 55 है और ये सी डी को देखिए, सी डी को देखिए, सी डी को देखिए, ये 55 है और इस पर ये एक लीनियर पेयर बना रहा है। ये वाला जो है, ये जो लाइन है, ये सी डी से गुजर रही है तो ये लीनियर पेयर बना रही है। चूंकि लीनियर पेयर में 180 डिग्री होता है योगफल कोणों का, तो ये 55 है तो हमारा वाई क्या हो जाएगा? ये भी 180 माइनस 55 हो जाएगा, अर्थात ये भी क्या होगा? 125 डिग्री होगा। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? 125 डिग्री होगा। अब हमको निकालना है जेड। जेड बराबर क्या होगा? जेड भी पूछ रहा है। तो दोस्तों, जब ये 125 डिग्री है तो आपको लग रहा होगा कि ये तो अल्टरनेट एंगल होगा इसका, तो ये जेड 125 डिग्री हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ये 125 डिग्री नहीं होगा। जेड तभी 125 डिग्री होता है, वाई से अल्टरनेट जरूर बना रहा है लेकिन पूरा अल्टरनेट नहीं बना रहा है। जेड अगर ये बाहर तक रहता इस लाइन पर, समझ रहे हैं मेरी बात को, अगर ये बाहर तक एंगल इस लाइन पर रहता तो हम बोल सकते थे कि अल्टरनेट एंगल से ये 125 डिग्री हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। जेड बाहर तक इस लाइन पर नहीं है, अर्थात 125 डिग्री जेड को कहना गलत होगा। तो जेड क्या हो जाएगा? तो जेड को हम बहुत तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जेड को तो एक तरीका ये है फाइंड करने का कि ये 90 है और ये हमारा 55 है, तो ये जेड निकल जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चूंकि ये परपेंडिकुलर शुरू में ही बोल दिया है तो ये 55 है, तो यहाँ से भी हम 90 माइनस करके निकाल सकते हैं। दो तरीका से तो जेड निकल जाएगा। तो जेड क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 55, तो 10 में 5 गया 5, 8 में 5 गया 3, जेड बराबर 35 डिग्री। ये क्वेश्चन हम इसलिए लिए थे कि ये कन्फ्यूजन में था दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थी इसको अल्टरनेट बना करके 125 डिग्री एग्जाम में ठोक के आ जाते हैं और उनका बाद में जब मिलाते हैं तो गलत होता है। ऐसा गलती नहीं करना है, चीज़ों को समझना है। क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी, तो एक्स का मान क्या होगा? ये भी एसएससी का पूछा गया सवाल है। दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी, दोस्तों ये ए बी है एक लाइन और ये सी डी है, ये आपस में पैरेलल है। पूछ रहा है एक्स का मान क्या होगा? ये एक्स का मान क्या होगा? तो हम यहाँ से इसके समक्ष एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इसका पैरेलल हो जाए, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा 132 डिग्री है, ये हमारा एक पैरेलल लाइन है, इसको हम एल बोल दें, एल। तो यहाँ पर जो ई ए है, ये को इंटीरियर एंगल यहाँ तक बनाएगा? बोलेगा बिल्कुल बनाएगा। तो को इंटीरियर एंगल का योगफल 180 डिग्री होता है। तो चूंकि जब ये 132 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस 132 हो जाएगा। एंगल ई हम बोल दें एंगल ए ई एल बराबर हो जाएगा 180 माइनस 132। तो 10 में 2 गया 8, 7 में 3 गया 4, तो ये 48 डिग्री हो जाएगा हमारा। चूंकि जब ये 48 डिग्री होगा और ये पूरा 148 डिग्री है तो ये वाला केवल 100 डिग्री हो जाएगा। इसको थोड़ा इधर बढ़ा लीजिए दोस्तों समझने के लिए, ठीक है। अब ये चूंकि 100 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो 100 हमारा ये एंगल है, तो ये हमारा क्या, सॉरी 100 हो जाएगा। ये एकांतर कोण से ये 100 डिग्री हो जाएगा। ये 100 हमारा ये है, तो इसका एकांतर हमारा ये वाला हो जाएगा 100। अब चूंकि ये 100 है तो शीर्षाभिमुख से ये भी क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा क्या आ गया? 100 डिग्री। दोस्तों एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। ये हमारा 132 है, चूंकि ये को इंटीरियर एंगल है, दोनों का योगफल 180 होता है, तो हमारा एंगल ए ई एल क्या हो जाएगा? 48 डिग्री हो जाएगा। अब चूंकि ये पूरा एंगल हमारा 148 है तो हमारा ये एंगल जो है ये क्या हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। और चूंकि जब ये 100 डिग्री है तो हम क्या करेंगे? हम दो तरीका इसमें अपनाएंगे। चूंकि ये 100 एंगल है तो ये हमारा एक को इंटीरियर होगा ना, इस पर ये हमारा एक को इंटीरियर होगा। चूंकि ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा, और जब ये 80 होगा तो ये 100 होगा। ऐसे चलेंगे। ये 100 है, ये हमारा को इंटीरियर होगा तो ये 80 हो जाएगा, तो फिर हमारा ये 100 होगा। और अगर हम को इंटीरियर को नहीं ऐड करते हैं तो ये 100 है तो हमारा अल्टरनेट 100 हो जाएगा। और जब 100 होगा तो शीर्षाभिमुख से x क्या हो जाएगा? 100 होगा। x बराबर
सोडियम। दो तरीके से हम ला सकते हैं 100 को। एक तो को इंटीरियर को जोड़ करके, तो पहले यहाँ ये वाला एंगल 80 बनाएंगे, तो ये हमारा 100 होगा। नहीं को इंटीरियर लेना है तो डायरेक्ट हम अल्टरनेट एंगल से 100 करेंगे और इसका शीर्षाभिमुख हमको 100 मिल जाएगा, जो कि एक्स का वैल्यू होगा। नीचे दिए गए चित्र में रेखाएं के और एल समांतर है, ए डिग्री प्लस बी डिग्री का मान क्या होगा? ये दोनों के योगफल का मान पूछ रहा है। ये हमारा 45 दिए हुए है। दोस्तों हम इसके बीच से एक पैरेलल लाइन गुजार रहे हैं। ये एक हम पैरेलल लाइन एल गुजार दिए, एम गुजार दिए, चूंकि एल दिया हुआ है तो एम एक पैरेलल लाइन हम गुजार दिए जो कि के और एल के क्या है, पैरेलल है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बनाने में हम एक पैरेलल लाइन गुजारते हैं ताकि हम चीज़ों को आसानी से बना सकें, और आपका माइंड ज़्यादा सोच सकता है तो बगैर पैरेलल लाइन गुजारे हुए भी आप चीज़ों को कैलकुलेट करके अपने माइंड से आंसर लगा सकते हैं, लेकिन हम चीज़ों को समझने के लिए एक पैरेलल लाइन गुजारते हैं। अब दोस्तों ये हमारा पूरा जो है ये 45 डिग्री है, ठीक है। अब चूंकि हमारा ये एक एंगल ए है और लाइन के और लाइन एम आपस में पैरेलल है, तो ए हमारा ये एंगल अल्टरनेट एंगल के द्वारा ए डिग्री बनेगा ना दोस्तों। चूंकि ये हमारा एक पैरेलल लाइन है और इस पर ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल पूरा एंगल हम नहीं ले रहे हैं, आधा क्या हो जाएगा, ए डिग्री हो जाएगा, चूंकि ये ए है। ठीक उसी प्रकार से यही लाइन हमारा इसके साथ पैरेलल है, तो एंगल ये वाला एंगल जो कि बी डिग्री है और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा, अर्थात जितना ये होगा उतना ये होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब ये पूरा एंगल 45 डिग्री दिए हुए है, अर्थात ए और प्लस बी बराबर 45 दिया हुआ, और यही तो पूछ रहा है हमसे, ए प्लस बी का मान क्या होगा। दोस्तों इसी के साथ हम आज रेखा और कोण के बारे में अच्छे ढंग से समझे, उससे संबंधित सवाल को हमने सॉल्व किया जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए थे, और हमें आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो आगामी रेलवे का परीक्षा है एएलपी टेक्नीशियन का जो आने वाला है, उसका हम एक कंप्लीट मैथ और रीजनिंग का कोर्स लेके आएंगे। आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।